नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हैं एक के बाद एक बड़ी और ब्रेकिंग खबरें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी आयकर अधिकारी बनकर ज्वेलर से सोना लूटने के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटा हुआ सोना और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी की पहचान शेख अकबर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे सी पार्क से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया है। बिहार की राजनीति में बीजेपी ने तेजस्वी यादव के लापता पोस्टर जारी कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। पोस्टर में तेजस्वी को लापता बताते हुए तंज कसा गया है, क्योंकि वे 2 दिसंबर से बिहार से बाहर हैं और यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। बीजेपी ने उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के बजाय उनका गायब रहना उचित नहीं है। राजद ने इसे निजी यात्रा पर राजनीति बताया है। भारतीय मुद्रा रुपए में हावी गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्ती से दखल देने शुरू कर किया है। इसके बाद 17 दिसंबर को 91.07 पर थोड़ा नीचे खुलने के बाद शुरुआती ट्रेडिंग में रुपया 0.7% बढ़कर 90.25 पर पहुंच गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33.22 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी प्रदाता बनाना है, पलायन को रोकना है और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना है। रोहतास बिहार में पीएम आवास योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई है, जो डोर टू डोर सर्वे करेगी। इस सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे और अपात्रों को इस योजना से हटाया जा सके। पाकिस्तान के एक डॉन ने वीडियो जारी कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है। डॉन ने नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस धमकी से बिहार के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पंजाब में अगले 72 घंटों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अमृतसर में विजिबिलिटी लगभग 0 दर्ज की गई, जिससे हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। श्रीनगर में खराब मौसम के कारण अमृतसर से 2 उड़ानें रद्द कर दी गईं। कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। यात्रियों को 139 पर स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए। सनी देओल का बोला हर एक डायलॉग सीधा दिलों को चीरते हुए निकला। खास तौर पर उनकी जुबान से पाकिस्तान पर दहाड़ने वाले लाहौर तक के जिबार में डायलॉग बात आ रहा। डायलॉग्स पर तो जमकर सीटियां बजी। क्या आप जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर की बातें सुनकर वरुण ने डायरेक्टर के सामने इस डायलॉग्स को लेने की गुजारिश की थी। रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा नेता और वादी एस विघ्नेश शिशिर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहा कि यह केस सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस केस में कोई फियर नहीं है और आरोपों का कोई आधार नहीं है। बिहार में अब सरकारी स्कूलों की कमान कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर संभालेंगे। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल होंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह निर्णय बिहार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि स्कूलों का प्रबंधन और संचालन सुचारू रूप से हो सके। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुठभेड़ में शहीद हुए एसओजी जवान अमजद अली खान को श्रद्धांजलि दी गई। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अहमदाबाद के एक होटल में शुक्रवार दोपहर को आग लग गई। इसमें फंसे 35 लोगों को बचा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्निशमन केंद्र के अधिकारी प्रवीण सिंह सोलंकी ने बताया कि 16 क्षेत्र में साइंस सिटी रोड के पास परिश्रम एलिगेंस व्यावसायिक परिसर की दूसरी मंजिल पर स्थित होटल सिटीजन इनमें दोपहर करीब 3 बजे आग लगी। के सूरत एयरपोर्ट पर 2.25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान इस अवैध सामग्री को पकड़ा। मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह गांजा कहां से आया था और इसे कहां ले जाया जा रहा था। सीतापुर में मनरेगा योजना में गबन के कई मामले सामने आने के बाद सरकार ने योजना में बदलाव किए हैं। अब मनरेगा योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन में तब्दील हो गई है।
और सरकार एआई का उपयोग करने जा रही है। नए नियमों के अनुसार श्रमिकों को 125 दिन का काम मिलेगा और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा और ग्रामीण विकास को फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए 2 बड़े फैसले लिए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये भेजे जाएंगे। साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। हालांकि स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान उन्हें सवाल पूछने का अधिकार देता है। बीजेपी ने चौहान के बयान पर पलटवार किया है, जिससे राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है। दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल के बेटे के रिसेप्शन में राजनीतिक चर्चा हुई। कांग्रेसी मंत्री इरफान अंसारी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बुलडोजर एक्शन रोकने की नसीहत दी। अंसारी ने कहा कि भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाएं, बुलडोजर की नहीं। उन्होंने बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही और उत्तर प्रदेश मॉडल को नकार दिया। रूस के इवानोवो इलाके में एक AN-22 सैन्य परिवहन विमान उड़ान के दौरान 2 टुकड़ों में बंट गया और जमीन पर ध्वस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दुर्घटना की पुष्टि की। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से जयपुर जा रही एक पिकअप एक अन्य वाहन से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। पिकअप में सवार 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान हरियाणा और मध्य प्रदेश के निवासियों के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनाव आयोग ने बंगाल, राजस्थान सहित 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण SIR के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी। इसमें इन राज्यों में मतदाता सूची में शामिल 1 करोड़ से अधिक मतदाता मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट पाए गए हैं। इंडिगो ने बुधवार की सुबह घने कोहरे के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की, जिसमें उत्तर और पूर्वी भारत में छाए धुंध भरे शीतकालीन आसमान के कारण कम दृश्यता और धीमी उड़ान गतिविधियों की आशंका जताई गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज बेहद घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और घना कोहरा होने की बात कर रहे हैं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी था, जबकि दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। यात्रा करने वालों को सावधानी बरतें, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी है। फिल्म निर्माण के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के चर्चित मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 7 दिन की पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों को उदयपुर की SEJM कोर्ट 4 में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में मसौदा मतदाता सूची जारी की गई। इस सूची में 58,20,899 लोगों के नाम काटे गए हैं, जिनमें मृत, लापता, स्थानांतरित व फर्जी मतदाता शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में 44,770 लोगों के नाम काटे गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि इस सूची ने शुवेंदु अधिकारी के दावे की हवा निकाल दी है। 3 देशों की यात्रा पर गए पीएम नरेंद्र मोदी का जॉर्डन और इथियोपिया में जिस तरह से व्यक्तिगत स्वागत किया गया है, वैसी मिसाल अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इससे पहले पीएम मोदी का पुतिन के साथ नई दिल्ली में फोटो खूब वायरल हुआ था। भारत में अमेरिकी दूतावास ने दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार समझौते की वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। भारत में अमेरिकी दूतावास के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ट्रंप ने भारत को एक अद्भुत देश कहा है और कहा है कि अमेरिका को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक महान मित्र मिला है। लोकसभा में मनरेगा की जगह नया कानून लाने के प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल का विरोध किया और कहा कि गांधी जी का नाम हटाना राष्ट्रपिता के साथ अन्याय है। थरूर ने सदन में बिल पेश होने का विरोध करते हुए कहा कि गांधी जी का नाम हटाने का फैसला गलत है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया। सरकार ने विधानसभा में पिछले 3 वर्षों में 2,809 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी दी। सरकार के अनुसार आत्महत्याओं की संख्या में कमी आई है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कुछ लोगों तक यह राशि नहीं पहुंच पाई है।
डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की और मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने सभी देशों को रेडिकल इस्लाम के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। ट्रंप ने हमले में घायल हुए लोगों के जल्दी ठीक होने की कामना की और यहूदी लोगों को समर्थन देने का वादा किया। मुजफ्फरपुर में ठंड बढ़ने के साथ आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। मॉडल अस्पताल में कुत्ते काटने के मामले बढ़कर 70-80 प्रतिदिन हो गए हैं। ब्रह्मपुरा निवासी बबीता और बालूघाट के राजा राय जैसे कई लोग शिकार हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुत्तों में हार्मोन बढ़ने से वे आक्रामक हो रहे हैं।